जय हिंद। वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना ABCID, जिसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहते हैं, आपकी ABCID आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे ताकि आप अपना ABCID बना लें। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने, सारी यूनिवर्सिटी जो NEP को फॉलो कर रही हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फॉलो कर रही हैं स्टूडेंट, सारी यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी कर दिया है कि आपको आपकी ABCID बनानी है, वरना आपके एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारी इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम समझेंगे कि ABCID क्या है और इसको कैसे क्रिएट करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस आपके लिए होने वाला है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है इसका, तो पूरी बातों को समझेंगे। स्टूडेंट, ABC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। स्टूडेंट, इसको आप इस तरह से समझिएगा कि ये आपका एक एकेडमिक बैंक है। एकेडमिक बैंक मतलब जब आप जहां पे स्टडीज कर रहे हो तो ये आपके अध्ययन से रिलेटेड आपका ये बैंक होने वाला है, जिसमें आपके क्रेडिट्स जमा होंगे। स्टूडेंट, आप जान रहे हैं कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, आपको मार्क्स के साथ साथ आपको क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं। जैसे ग्रेड दिए जाते हैं, उसी की जगह पे अब आपको क्या दिए जा रहे हैं, क्रेडिट दिए जा रहे हैं। और ये सारे क्रेडिट स्टूडेंट आपके इस वर्चुअल बैंक में, ये वर्चुअल इसलिए कह रहा हूँ, आभासी बैंक में आपके स्टोर रहेंगे और जरूरत पड़ने पर आप इसका क्रेडिट का इस्तेमाल करके दूसरे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो पूरी बातें आपको अच्छे से बताता हूँ। तो स्टूडेंट, आप जैसा देख लीजिए कि क्या है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो बताया गया है कि स्टूडेंट, NEP 2020 में ABCID का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, ABCID के थ्रू स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ABCID के लिए फैसिलिटी दी गई है और जिसमें स्टूडेंट को फ्रीडम दी गई है कि वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी HEI में जाकर कंट्री के किसी, जब वो अपनी यूनिवर्सिटीज को चेंज करते हैं, अगर आज ये वो आप इस शहर में और कल दूसरे शहर में चले जाते हैं और किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को छोड़कर हायर एजुकेशन के, या आप ग्रेजुएशन में हो या आप PG में हो, यानी आप सपोज करिए कि आप BA फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गोरखपुर से पढ़ाई की, फिर आप लखनऊ ट्रांसफर ले लेते हो जाते हैं, या अपने परिवार के साथ किन्हीं कारणों से आप लखनऊ चले जाते हैं किसी भी तरह से, और आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई अब कंटिन्यूएशन बना रहे। तो जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप BA फर्स्ट ईयर को आप छोड़कर कंप्लीट करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करेंगे तो आप कर सकते हैं। आपको इसके लिए दूसरी यूनिवर्सिटी से परमिशन लेना होगा और वहां पे आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABCID की जरूरत पड़ेगी, तभी आपका एडमिशन दूसरी यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में हो जाएगा। इससे आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। तो आप समझ रहे स्टूडेंट कि इससे आप अपनी यूनिवर्सिटी अपने कोर्स के दौरान, चल रहे कोर्स के दौरान ही चेंज कर सकते हैं। चाहे फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर पढ़ने के बाद आप थर्ड फोर्थ सेमेस्टर कहीं और से पढ़ सकते हैं, या जो भी हो 2 ईयर कंप्लीट करने के बाद तीसरा यानी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर भी कहीं और से कर सकते हैं, अगर किन्हीं कारणवश आपको अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और ये जो आपके सारे क्रेडिट होंगे वो आपके ABCID से आपके क्रेडिट पता चल जाएंगे और वो क्रेडिट्स को आपको ट्रांसफर करके दूसरे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे। यानी आप BA को या BSc को या PG को, जो भी हो, UG PG के किसी कोर्स को अगर 1 साल करते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज ने अलग अलग, मतलब NEP में नए नए गाइडलाइंस बनाए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी यूनिवर्सिटी को स्विच कर सकते हैं। ये इसका आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। ठीक है, और ये सारे क्रेडिट्स आपके एक पास एक्वायर रहेंगे, जमा रहेंगे। जैसे एक स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टूडेंट आपके क्रेडिट जो रहेंगे वो आपके, समझिए कि वो आपकी जमा पूंजी है, कि स्टूडेंट की जीवन भर की वो कमाई रहते हैं और स्टूडेंट अपने क्रेडिट को 7 सालों तक यूटिलाइज कर सकता है। 7 ईयर्स तक के लिए वो आपके क्रेडिट आपके लिए वैलिड रहेंगे। उस क्रेडिट को आप जाके पढ़ाई को, यानी बीच में अगर आपने छोड़ दिया किसी भी पढ़ाई को 1 साल करके 2 साल करके, तो आपको उसको कंप्लीट करने का पूरा मौका मिलेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक बैंक गुल्लक की तरह है, जिसमें आपके ID यानी जिसको आपको क्रेडिट्स होते हैं जो आपको मिल रहे हैं आपके मार्क्स में, सेमेस्टर एग्जाम में क्रेडिट्स मिल रहे हैं, वो क्रेडिट्स यहीं पे जमा हो जाएंगे। ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी से टाई अप है ABC का और सारे क्रेडिट आपके ID में शो करेंगे। तो स्टूडेंट, हम जानेंगे अभी वीडियो में कि कैसे डिटेल में, कि कैसे आप अपना ABCID आप क्रिएट कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये स्टूडेंट ABCID से हम स्टूडेंट्स का डेटा, एकेडमिक क्रेडिट को ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट इसका रहता है। ठीक है, तो इसको आप आराम से आप देख सकते हैं कि इसका एक कह रहा है ABC विल मेंटेन ट्रैक ऑफ अ स्टूडेंट एकेडमिक क्रेडिट, इट विल
ओनली एक्सेप्ट क्रेडिट कोर्स डॉक्यूमेंट फ्रॉम हायर एजुकेशन इस्टेब्लिशमेंट। तो ये बस हायर एजुकेशन के लिए ही रहेगा, यानी आपके इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जो भी आप हायर स्टडीज करते हो तो एबीसी आईडी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी की जरूरत आपको पड़ेगी, और उसी के द्वारा ही आप अपने यूनिवर्सिटी को स्विच कर पाओगे, चेंज कर पाओगे, और वहां पे अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें रहेंगी स्टूडेंट। और जैसा कि आप देखिए, अब इसमें एबीसीआईडी में मैंने इस पिक्चर को जान के आपके लिए ऐड किया है, तो थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा कि क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है स्टूडेंट। जैसे कि पहले हम अपनी स्टडीज को ड्रॉप करते थे, तो अगर किसी ईयर में पढ़ के 3 ईयर को जैसे ग्रेजुएशन को नहीं कंप्लीट करते थे तो ग्रेजुएशन अधूरा माना जाता था। लेकिन अब फर्स्ट ईयर अगर आप करते हैं ग्रेजुएशन का, तो आप बीए का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1 साल पढ़ के आपने छोड़ा, यानी 2 सेमेस्टर पूरे किए, तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। और अगर 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। और 3 ईयर कंप्लीट करेंगे बीए में तो आपको डिग्री मिल जाएगी, जो मिल जाती है। जैसा कि हम कहते हैं बीए 3 ईयर का कोर्स है तो आपको डिग्री मिलेगी। और अगर चौथे साल भी अगर आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एनईपी में बीए को 4 साल करने की बात की जा रही है, तो 4 साल उनके लिए स्टूडेंट जो 4th ईयर में बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे, तो उनके लिए ग्रेजुएशन 4 साल का रहेगा, और वो चौथे ईयर में बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। इसके आधार पे वो डायरेक्ट वो क्या होगा, ग्रेजुएशन के बाद यानी 4 ईयर का ग्रेजुएशन करने के बाद वो डायरेक्ट रिसर्च यानी पीएचडी करने के लिए अलाउड कर दिया जाएगा उनको। ठीक है, उनको पीजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से है। तो फर्स्ट ईयर अगर आप बीए का पूरा करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अगर आप पढ़ाई 1 साल पढ़ के बीए को छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन को करके आप छोड़ देते हैं, बीए बीएससी बीकॉम को करके छोड़ देते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट के लायक हो जाएंगे, और आप आगे की भी स्टडीज को जो आपके क्रेडिट है उस क्रेडिट को और आगे आप इस्तेमाल करके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की भी पढ़ाई को आप कंप्लीट कर पाएंगे, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटीज को चेंज करते हैं तो। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर पे सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा डिप्लोमा, थर्ड ईयर में मिलेगी डिग्री, और फोर्थ ईयर में डिग्री के साथ आपको रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने अपने कोर्स में ग्रेजुएशन का जो आपके सब्जेक्ट है उसमें आपने डीप स्टडी कर लिया है। तो स्टूडेंट अब हम चलेंगे, देखेंगे कि कैसे अपना एबीसी आईडी बनाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है और रहने वाला भी है। इसके बिना कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, क्योंकि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है उसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि सबको एबीसी आईडी की जरूरत पड़ने वाली है, और सारे स्टूडेंट्स को अपना एबीसी आईडी बनाना ही होगा, ताकि एबीसी की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे से लागू किया जा सके। ठीक है, उसको अच्छे से बिहेवियर में अपने लाया जा सके, और स्टूडेंट्स को भी इसको सुविधा हो। वो जाके अगर वो अपना यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, अगर उनको बड़े संस्थान में पढ़ने का सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मौका मिलता है, या जिस कारण भी वो अपना संस्थान चेंज करते हैं, तो वो जाके उसमें पढ़ाई करके अपने क्रेडिट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड जो स्टूडेंट के होते हैं वो आपके एबीसी आईडी से ही तय कर लिए जाएंगे। अब आपको कोई डॉक्यूमेंट लेके एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये लेटर लाने वो लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एबीसी आईडी ये पूरा काम करेगा। एबीसी आईडी आपके लिए समझिए टीसी की तरह रहेगा, कि वो डायरेक्ट आपका ट्रांसफर कराएगा। अगर वो उस यूनिवर्सिटी में सीट खाली है तो डायरेक्ट आप उसके सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी डायरेक्ट एडमिशन आप ले पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको अब एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, तो स्टूडेंट इसको हम डिजी लॉकर की मदद से क्रिएट करते हैं। इसको कर सकते हैं उमंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, और एबीसी जो हमारा वेबसाइट है एबीसी की abc.in पे भी जाके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका चरण स्टेप बहुत सिंपल है, बस आपको मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है, और मोबाइल नंबर डाल के आपको अपने डिजी लॉकर में लॉगिन करना है। जिन स्टूडेंट ने डिजी लॉकर को बना के रखा है पहले से, उनको बस लॉगिन करना है, और बैनर पे क्लिक करके डिटेल्स भर के अपने रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर को आपको भरना होगा वहां पे, और अपना यूनिवर्सिटी चुनना होगा। जो जिस यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज का नाम नहीं मिलेगा, आपको आपकी यूनिवर्सिटीज का नाम मिलेगा, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और अपना एबीसी आईडी डाउनलोड करना है। तो चल एक आपको ले चलता हूं अपने फोन पे और बताता हूं कि कैसे आप अपना एबीसी आईडी बना सकते हैं डिजी लॉकर की मदद से। तो वीडियो पे बने रहिएगा स्टूडेंट। मैंने अपना वीडियो में आपको बने भी रहना, और मैंने अपना डिजी लॉकर तो बहुत पहले क्रिएट कर लिया, लेकिन मैं एक स्टूडेंट के डिजी लॉकर को क्रिएट करूंगा, डिजी लॉकर को भी क्रिएट करूंगा, और उनकी एबीसी आईडी या जो आपकी अपार आईडी है वो भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से रखिएगा, और जो जो स्टेप बताते हैं उसको ध्यान से आप करिएगा। ठीक है, तो इससे आप अपनी डिजी लॉकर के में ही अपनी एबीसी आईडी बना पाएंगे। उसको प्रिंट करके आप अपने कॉलेज को भी अपने एग्जाम फॉर्म के साथ जमा भी कर लेंगे, और अपने पास भी उसको आपके फोन में वो सुरक्षित रहेगा। स्टूडेंट डिजी लॉकर के बारे में आपको बता दूं, जो ये डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर आपका स्टूडेंट डिजिटल लॉकर होता है। डिजी लॉकर मतलब डिजिटल लॉकर। इसमें आपके अब डिजी लॉकर में क्या है, डिजी लॉकर स्टूडेंट क्या है कि एक ऐसा ऐप है जिसमें आप अपने 10th 12th के सारे मार्कशीट्स को रख सकते हैं,
और अपना आधार, अपना पैन कार्ड, अपना बैंक पासबुक, ये सब डिजिटल फॉर्म में अपने मोटर व्हीकल का जो पेपर होता है वो सारे डिजिटल फॉर्म में आप रखते हैं। जो स्टूडेंट यूज करते हैं उनको पता होगा डिजी लॉकर के बारे में, और ये सारे डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप में वैलिड होते हैं। तो इसी डिजी लॉकर में हम डाउनलोड करेंगे अपना ABC ID। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या क्या करना है, जो जो स्टेप्स बताएंगे उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले चलेंगे अपने प्ले स्टोर पे। स्टूडेंट प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में हम अपने डिजी लॉकर ऐप को सर्च करेंगे। जैसे मैंने पहले से डिजी लॉकर करके रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको डिजी लॉकर लिख के डिजी लॉकर को सर्च करना है, और इसको मैं चूंकि आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल होगा तो आप ओपन पे चले जाएंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से हम डिजी लॉकर को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से ये ऐप हमारे फोन में खुल जाएगा स्टूडेंट्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ABC या अपार ID कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट डिजी लॉकर के बारे में आपको बता दूं कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इसमें आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड को, और 10th के 12th के मार्कशीट को, मतलब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके स्टडीज से या आपके गाड़ी जैसे आपके व्हीकल्स के पेपर हुए, आपके मार्कशीट्स हुई, सारी चीज़ों को डिजिटल, उसका जो डिजिटल फॉर्म होता है उसको आप अपने डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई सर्टिफिकेट हो गए, बैंक के सर्टिफिकेट हो गए, अपनी मार्कशीट हो गई, पैन, सबको डाउनलोड रखेंगे और उनको डिजिटल रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे, और ये पूरी तरह से वैलिड होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से, आप कोई भी जैसे 10th 12th राशन कार्ड, आधार, सारा आप इसमें डिजिटल रूप में डाउनलोड कर पाएंगे। तो चूंकि स्टूडेंट हमको देखना है कि हमको ABC ID कैसे बनाना है, तो या तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि आप ABC नीचे चले आइएगा, आपको बैनर पे, क्योंकि ABC ID बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो आपको ऐसे बैनर पे कहीं ना कहीं ABC ID मिल जाएगा। अगर बैनर पे नहीं मिलेगा तो आप सर्च बॉक्स में भी, जैसे यहाँ पे लिखा है एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट, यानी ABC ID स्टूडेंट कैन क्रिएट अपार, देखिए एग्जैक्टली स्टूडेंट कैन क्रिएट अपार ABC ID टू अकुमुलेट एकेडमिक क्रेडिट, यानी जो स्टूडेंट्स आपके जान रहे हैं हमारे सेमेस्टर में आप हैं स्टूडेंट, और अपार ID आपके लिए इसीलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि आप इसको अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो होता है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम देख लेते हैं, ABC ID पे क्लिक कर लेंगे। अगर तो इससे स्टूडेंट डिजी लॉकर ओपन होने के पहले हमको डिजी लॉकर में साइन इन करना होगा, ठीक है। कुछ भी सर्विस लेने के लिए हम, जैसे होता है ना लॉगिन करते हैं, तो अगर आपका अकाउंट है डिजी लॉकर पे तो आप डायरेक्ट साइन इन पे चले जाएंगे, और अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पे जाने के बाद स्टूडेंट हम, अगर मैं मान रहा हूँ कि किसी का अकाउंट नहीं है तो हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। कुछ देर वेट करेंगे, पहले आपको अपना फुल नेम, फिर आप डेट ऑफ बर्थ, फिर मंथ, फिर ईयर, ठीक है। फिर अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, आप नेम भर लेना है पूरा जो आपके आधार कार्ड पे है या आपके मार्कशीट पे है, फिर डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर सेलेक्ट करने के बाद अपना वो सेलेक्ट कर देना है, मोबाइल नंबर भर देना और ईमेल आईडी डाल देनी है। और स्टूडेंट जैसे हम लोग गूगल पे का एक पिन बनाते हैं ना, तो कुछ अलग सा पिन जो आप याद रख सको, कुछ अलग सा पिन आपको इस ऐप के लिए बना लेना है, क्योंकि आपको वही पिन की जरूरत पड़ेगी इस ऐप को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो एक हम 6 डिजिट का पिन बना लेंगे, वो आप अपने सुविधा अनुसार स्टूडेंट कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका मन करता है वो आप भर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। इसको भरने के बाद स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसे ही कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट, जिस जो मोबाइल नंबर आपने डाला रहेगा उस पर एक OTP चला रहेगा, और वो OTP हम लाके इसमें फिल कर देंगे। तो देखिए जैसे मैंने उस रिक्वेस्ट को कर दिया है, और अब अगले पेज पे जाएंगे तो OTP को हम फिल कर लेंगे। तो इसमें हम OTP जो स्टूडेंट आया है वो भर देंगे, और उसको आगे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब ये बोल रहा है स्टूडेंट कि अपना आधार नंबर बताइए, क्योंकि आपने आधार से नहीं बनाया, मोबाइल नंबर से, तो आपको अपना इस ID के लिए आपको अपना आधार नंबर बता देना है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना केयरफुली बड़े सावधानी से अपना आधार नंबर इसमें भर देंगे। तो इसमें हम अपना आधार नंबर भर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट मेरे पास पहले से ये सारे प्रोसेस मैंने करके रखे हैं, तो मैं एक कैंडिडेट का ये बना के आपको ID शो कर रहा हूं। तो इसको हमने आधार नंबर भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और वेट करेंगे। हम अपने आधार नंबर वाले चीज जो हमारा आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाना है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि आप एक अकाउंट चूज कर लो, ठीक है। वो तो आप अपने OTP को कंटिन्यू कर देंगे। तो ये OTP स्टूडेंट उसी मोबाइल नंबर पे जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होगा, ठीक है। जैसा आप स्कॉलरशिप फॉर्म में भी आप भरते हो ना, तो आपके आधार नंबर पे जो आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर उसी पे ये OTP जाएगा। क्योंकि एक घर में कई लोगों के भी स्टूडेंट्स, एक मतलब आधार से पहले कई लोगों के मोबाइल नंबर लिंक, सॉरी, कई लोगों के आधार एक ही मोबाइल नंबर से एक फैमिली में लिंक हुआ करते थे जब आधार बना था, क्योंकि इतने सारे मोबाइल फोन तो सबके पास थे नहीं। तो इसको आप चाहो तो अपडेट भी करा सकते हो, अगर एक ही से लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो नंबर आपका एक्टिवेट होना चाहिए जो आपका आधार नंबर से लिंक वाला मोबाइल नंबर। तो वहां से जाएंगे और एक OTP जाएगा, उसको हम यहाँ पे लॉगिन करने के लिए फिल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमने जो हमारे आधार नंबर
जिससे हमारा आधार नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया हमने उसको भर दिया और हम उसको सबमिट कर देंगे। तो चूंकि आप देख पा रहे हैं हमने लॉगिन की प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया है और ये हमारा ऐप में लॉगिन हो सकता है। देख लिया आपने एक फोटो जो हमने जिस स्टूडेंट का बनाया, आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे वो फोटो डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इनका देखिए, जैसे अब हम डिजी लॉकर में आ गए। अब डिजी लॉकर से स्टूडेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट है, मैं क्या बताऊं। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करिएगा, लॉगिन करिएगा, आप देख लेंगे आप अपना आधार कार्ड क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं। इसमें अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करके रख भी सकते हैं। ठीक है, ये ऐप इतना फैसिलिटी वाला। आप जैसे बाइक लेके जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, स्कूटी ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, तो आप उसका डिजिटल पेपर भी इसमें रख सकते हैं। ठीक है, कभी कभार आपको अब जो पेपर लेके चलने की जरूरत नहीं है और यहाँ से आप शो करेंगे वो सारे पेपर वैलिड होते हैं। जैसे अब अपना आप आधार कार्ड देख सकते हैं, यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3-4 सेक्शन आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो हम आगे अभी चलते हैं और हम आपने बताना है आपको एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करनी है। तो स्टूडेंट आपको बैनर पे सर्च कर लेना, एबीसी आईडी आपको यहाँ मिल जाएगी। नहीं भी मिलती है तो भी आप अपने एजुकेशनल सेक्शन में चले जाइएगा। ठीक है, अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है तो आप अपने सेक्शन एजुकेशनल सेक्शन में चले जाइएगा और यहाँ से आपको आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने एबीसी, पैन कार्ड, कोविड, देखिए 10th का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, हाई स्कूल का 10th का, आप ये भी देख सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का सर्टिफिकेट, अपना राशन कार्ड, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, सारे चीजों का पेपर आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप कैटेगरी में चले जाइएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कैटेगरी में चले जाएगा, और सॉरी सेंट्रल कह रहा है, एजुकेशन में चले जाइएगा और एजुकेशन में आपको एबीसी आईडी आपको मिल ही जानी है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, यहाँ से आपको शुरू में ही अभिलाषी यूनिवर्सिटी के बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं और बैनर से भी ओपन कर सकते हैं। अब लिखा है अपार या एबीसी आईडी, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको क्रिएट करेंगे। अपना सारा डिटेल आपको एज इट इज भर लेना है। ठीक है, आपको डिटेल भरने के बाद अपना आइडेंटिटी टाइप भरना है और आइडेंटिटी टाइप में आपको क्या भरना है, जैसे प्रोविजनल, अपार, या रोल नंबर, या इनरोलमेंट नंबर, या न्यू एडमिशन, या अडल्ट, तो आप न्यू एडमिशन कर देंगे। ठीक है, या आप इसमें रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी भर सकते हैं, अपना एनरोलमेंट नंबर भी आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, जो आपको मिला हुआ हो। यहाँ से इसके बाद चले जाएंगे स्टूडेंट आप अपने एडमिशन ईयर में, कब आपने एडमिशन लिया है, किस एकेडमिक सेशन में आपने अपना एडमिशन कराया है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से भर देंगे, एडमिशन ईयर की किस साल में आपने एडमिशन लिया और अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आप भर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप पे अपना रोल नंबर भी आप डाल सकते हो, कुछ भी जो आपका हो, या जो जो चीजें आपकी हैं उसको आप उस पर क्या कर सकते हो, भर सकते हो। इसमें स्टूडेंट अब अपना इंस्टीट्यूट का नाम आप सर्च कर लोगे, अगर आपको अपना इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है तो उसको आप खोजने की कोशिश करोगे, यहाँ से उसको आप सर्च भी कर लोगे। ठीक है, चलिए इसको मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने डाल दिया दीनदयाल उपाध्याय, ध्यान से आपको अपना कॉलेज चुनना है। ठीक है, देखिए आपको लिख रहा है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी टॉप पे आ रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से आपको सर्च कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, थोड़ा वेट करेंगे, लोड होने में अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं तो। अब स्टूडेंट बस आपको क्लिक करके दीनदयाल उपाध्याय पे वापस आ जाना है, ध्यान से अपना यूनिवर्सिटी भर लेना है और गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। आपने अपना बनाने की प्रक्रिया कर ली है, फेचिंग कर रहा है। और देखिए स्टूडेंट अभी हमारा चीज हम देख पा रहे हैं, फेचिंग हो रही है और जैसे ही ये लोड हो जाएगी हमारे फोन में आ जाएगी। ठीक है, और ये देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ आईडी जो है वो क्रिएट हो रही है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं कि हमारा अपार या जो हमारा एबीसी आईडी है, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की जो आईडी कार्ड बनी हुई है वो कैसी है। अगर हम सिंपली अपने डिजी लॉकर में खोलते हैं तो कुछ ऐसा हमारा आईडी कार्ड दिखता है स्टूडेंट्स। और अगर हमको और अच्छे वर्जन में इसको कार्ड के रूप में देखना है, जैसे एक हम अपना आधार कार्ड को देख पाते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे और व्यू पीडीएफ को करेंगे। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो अपार आईडी है या जो एबीसी आईडी है कुछ ऐसे डिजिटल रूप में बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए स्टूडेंट, और इस तरह से आप अपना अपार और एबी या जो आपका एबीसी आईडी है उसको आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ डाउनलोड बटन से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो इस तरह से स्टूडेंट आप अपना सारा काम कर सकते हैं। और इससे अपना 10th का 12th का सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इसको आपको बताया है, तो यह सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने बैंक के। आप हर सेक्शन में जाके इस ऐप पे विजिट करेंगे, यहाँ पे आपको इशूड में आपको क्या क्या इशू हुआ है, और अगर आप ड्राइव में चले जाओगे तो आप क्या क्या इस पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके डिजी लॉकर में नहीं दिए जाते हैं, तो आप उसकी फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के इसमें रख सकते हो। इस ऐप के अंदर आप एक ड्राइव के रूप में उसको रख सकते हो। ठीक है, किसी भी एक फोल्डर में आप जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, इस पे अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट आशा करता हूं मैंने आपको बताया है कि आप एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, और बाकी डिजी लॉकर से आप स्टूडेंट अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप वो कर सकते हैं।